हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बाल मनोविज्ञान पर आकलन एवं हस्तक्षेप असेसमेंट एंड इंटरवेंशन पर आज ये वीडियो आकलित है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चंस आपके सामने, बच्चों में बुद्धि के आकलन के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, ये आपको इसमें से बताना है। रारसा स्याही धब्बा परीक्षण, बेली स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑपरसेप्शंस टेस्ट या CAT, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो C वाला आएगा, वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन जो है 6 से 16 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों की बौद्धिक क्षमता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, विकासात्मक विलंब का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो डेवलपमेंट डिले हो रहा है उसका, विकासात्मक विलंब जो हो रहा है उसके लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT, बेली स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट BSID, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी MMPI या TAT, इसमें से आपको बताना है कि किसका उपयोग होता है। सही आंसर इसमें B आएगा, बेली स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट का उपयोग विकासात्मक विलंब के लिए किया जाता है। BSLD एक व्यापक औपचारिक मूल्यांकन उपकरण है जिसका उपयोग 1 से 42 महीने के, याद रखेंगे 1 से 42 महीने की बात कर रहा हूं, माह की बात कर रहा हूं, 1 से 42 महीने की उम्र के शिशुओं और छोटे बच्चों में विकासात्मक देरी का पता लगाने में किया जाता है। बेली स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट। क्वेश्चन हमारे सामने, किसी बच्चे के सामाजिक अनुकूलन व्यवहार का आकलन करने के लिए कौन सा पैमाना सबसे उपयुक्त है। WISV, वाइनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल, चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट या पियाजे संज्ञात्मक चरण, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका V आएगा, वाइनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स का प्रयोग किया जाता है बच्चे में सामाजिक अनुकूलन व्यवहार नापने के लिए। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आकलन के दौरान एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक बच्चे को खेल में व्यस्त होने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि उनकी आंतरिक भावनाओं और संघर्ष को समझा जा सके। यह किस प्रकार का परीक्षण है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण, योग्यता परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये प्रक्षेपी परीक्षण है। प्रक्षेपी परीक्षण बच्चों के खेलने के लिए बोल सकता है, शाही का धब्बा वाला बोल सकता है कि इसको रोसार इंप्लेंट टेस्ट कहते हैं। शाही का धब्बा बता के बोलेगा भाई आपको क्या दिख रहा है, या छोटा मोटा चित्र बना के, अधूरा चित्र बना के बोलेगा पूरा करो, कहानी लिखने का बोलते हैं। तो खेल में इस प्रकार का जो आकलन किया जाता है उसे प्रक्षेपी परीक्षण के नाम से जानते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। केवल IQ स्कोर निर्धारित करना, माता पिता को बच्चे की समस्या बताना, समस्याओं की प्रकृति को समझना, हस्तक्षेप की योजना बनाना, बच्चे को तुरंत दवा देना। तो सही आंसर इसका C आएगा, समस्याओं की प्रकृति को समझना और हस्तक्षेप की योजना बनाना। हस्तक्षेप की योजना माने उसका उपचार कैसे किया जाए उस पर डिपेंड करता है, उसी को हस्तक्षेप कहते हैं कि अगर समस्या है तो उसको उपचार भी होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक आकलन जिसमें बच्चे की किसी विशिष्ट विकासात्मक कार्य जैसे पहेली बनाना को एक निश्चित समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है।
अनौपचारिक आकलन, गतिशील आकलन, संरचित अवलोकन या सहयोगात्मक आकलन, इसमें से आपको बताना है। वैसे तो आप जानेंगे कहानी यानी पूरा करने का स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब संरचित अवलोकन इसको कहा जाता है। तो ये जो आएगा सी वाला आंसर, सिक्स का सी आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता, आकलन में मानकीकरण का क्या अर्थ होता है? प्रत्येक बच्चों को अलग अलग निर्देश देना, केवल एक उपकरण का उपयोग करना, परीक्षण प्रशासन, स्कोरिंग और व्याख्या में एक रूपता, परीक्षण को पूरी तरह से ऑनलाइन प्रशासित करना। इसमें से कोई एक आएगा जिसमें से आपको चयन करना है। सही आंसर सी आएगा, परीक्षण प्रशासन, स्कोरिंग और व्याख्या में एक रूपता को ही मानकीकरण कहते हैं। ये जो परीक्षण प्रशासन हो रहा है, आपका स्कोरिंग हो रहा है और व्याख्या हो, उसमें एक रूप हो, इसी को कहते हैं आकलन में मानकीकरण। क्वेश्चन है, इंटरव्यू साक्षात्कार बाल आकलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? इसमें से आपको बताना है। यह बच्चे को शांत रखने में मदद करता है, यह बच्चे और माता पिता दोनों के दृष्टिकोण से विस्तृत ऐतिहासिक और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है, यह हमेशा नैदानिक परीक्षणों में अधिक सटीक होता है, यह केवल आईक्यू स्कोर निर्धारित करने के लिए। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, यह बच्चे और माता पिता दोनों के दृष्टिकोण से विस्तृत ऐतिहासिक और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। बच्चे से साक्षात करेंगे, बच्चे से कुछ वार्तालाप करेंगे, उसी से हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जान सकते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, और उसके परिवार के बारे में भी जाना जा सकता है। क्वेश्चन है, बच्चों में कार्यात्मक व्यवहार आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें आपको बता, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट FBA, बच्चों का कार्यात्मक व्यवहार आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल मानसिक बीमारी का निदान करना, बच्चों को सजा देना, समस्या व्यवहार के कार्य कारण जैसे ध्यान आकर्षित करने की पहचान करना, केवल IQ स्कोर निर्धारित करना। यह भी कॉमन क्वेश्चन है जिसको देख के आप बना सकते हैं। सी वाला आंसर, समस्या व्यवहार के कार्य कारण जैसे ध्यान आकर्षित करना और पहचान करना। क्वेश्चन हमारे सामने, गतिशील आकलन डायनेमिक असेसमेंट किस पर ध्यान केंद्रित करता है? बच्चों का केवल वर्तमान प्रदर्शन, बच्चे का पिछला शैक्षणिक सफलता, शिक्षण के साथ बच्चों को सीखने और समस्या समाधान की क्षमता और बच्चे की मोटर कौशल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, शिक्षण के साथ बच्चे के सीखने और समस्या समाधान की क्षमता। हस्तक्षेप का अर्थ क्या है? इंटरवेंशंस का अर्थ बताना, समस्या को अनदेखा करना, समस्या को सुधारने के उपाय करना, बच्चे को दंड देना या रिपोर्ट तैयार करना। सही आंसर आप जानते हैं कि बी आएगा, समस्या को सुधारने के लिए उपाय करना ही हस्तक्षेप है। क्वेश्चन यहां पर आता है, बच्चों के लिए सबसे आम और प्रभावी मनोसामाजिक हस्तक्षेपों में से एक कौन सा है, खासकर चिंता और अवसाद के लिए? बच्चा अगर चिंतित रहता है, अवसाद में है, तो उसके लिए आपको थेरेपी बताना है। इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT या हिप्नोसिस, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आपको इसमें से चयन करना है। सही आंसर सी ही आएगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT एक प्रकार की बातचीत थेरेपी है जो आपको अपने सोचने और व्यवहार के तरीकों को बदलने में मदद करती है ताकि आप समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सके। व्यवहारात्मक हस्तक्षेप का मुख्य सिद्धांत क्या है? अचेतन इच्छाओं की खोज करना, परिवार के इतिहास का विश्लेषण करना, सीखने के सिद्धांतों जैसे कंडीशनिंग के माध्यम से व्यवहार को संशोधित करना या दवा का उपयोग करना। इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, सीखने के सिद्धांतों जैसे कंडीशनिंग के माध्यम से व्यवहार को संशोधित करना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक हस्तक्षेप तकनीक जिसमें बच्चे को एक भय या चिंता उत्प्रेरक वस्तु या स्थिति से धीरे धीरे दोहराव से परिचित कराया जाता है, वो कौन सा है ये आपको बताना। टोकन इकोनॉमी, मॉडलिंग, व्यवस्थित विसुग्राहीकरण या एक्सप्लोजर थेरेपी, यहां पर आपको बताना है एक्सप्लोजर थेरेपी या टाइम आउट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, सी वाला आंसर आएगा जिसको
सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन व्यवस्थित विषुग्राहीकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें होता एक ऐसा है कि व्यक्ति, जो बच्चा जिस चीज से डर रहा है, जिससे फोबिया है, जिससे वो फोबिया है, उसी को हल्का वाला फोबिया, मैंने हल्का वाला डर को उसके सामने लाके उसका डर को धीरे धीरे कम किया जाता है, और एक बार आएगा उसका डर बिल्कुल तरह से कम हो जाएगा। मैंने उसको दोहराव किया जाता है, जिससे वो चिंता हो रहा, जिसमें हस्तक्षेप हो रहा है, जिससे उसको भय लग रहा है, उसी को दोहराव किया जाता है धीरे धीरे करके, तो वह अपने आप वो चिंता से, अवसाद से दूर हो जाता है। क्वेश्चन है, हस्तक्षेप में एक टोकन इकोनॉमी का क्या अर्थ है? परिवार के पैसे के बारे में बात करना, वांछित व्यवहारों के लिए प्रतीकात्मक पुरस्कार टोकन देना, जिन्हें बाद में वास्तविक पुरस्कारों के लिए बदला जा सकता है। बच्चों को बचत करना सिखाना, केवल मौखिक प्रशंसा का उपयोग करना। तो ये टोकन इकोनॉमी जो होता है, यही होता है कि वांछित व्यवहार में अच्छा व्यवहार कर रहा है तो प्रतीकात्मक मुझसे आप ताली बजा दीजिए, वाहवाही की कर दीजिए, बाद में आप उसको कैंडी दे सकते हैं या कुछ और पुरस्कार के रूप में दे सकते हैं, तो बाद में इकोनॉमिक टोकन में बदला जा सकता है। तो टोकन इकोनॉमी यही है, वांछित व्यवहारों के लिए प्रतीकात्मक पुरस्कार टोकन देना, जिन्हें बाद में वास्तविक पुरस्कारों के लिए बदला जा सकता है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, परिवार चिकित्सा फैमिली थेरेपी का मुख्य ध्यान किस पर होता है? केवल बच्चे के निदान पर, अतीत के अचेतन संघर्ष, पारिवारिक गतिशीलता, संचार पैटर्न और संबंधों में बदलाव, बच्चों को दवा देना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यह है कि पारिवारिक गतिशीलता, संचार पैटर्न और संबंधों में बदलाव की जरूरत होती है। इसमें किस आकलन पद्धति में बच्चे को चित्र अधूरा देकर पूरा करने को कहा जाता है? प्रोजेक्ट तकनीकी, मानकीकृत परीक्षण, अवलोकन या साक्षात्कार? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, प्रोजेक्ट तकनीकी। प्रोजेक्ट तकनीक रोसार्क इंक ब्लेंड टेस्ट हो सकता है, जिसमें स्याही के कुछ धब्बे होते हैं, जिसमें पूछा जाता है बताइए आपको ये क्या दिख रहा है और क्या दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या थेरेमिक अप्रेंटिस टेस्ट होते हैं, थेरेमिक एप्सेप्शन टेस्ट, TAT बोलते हैं, थेरेमिक थीमेटिक, सॉरी मुझसे गलती हो रहा है, थीमेटिक एक्सेप्शन टेस्ट बोलते हैं इसको। इसमें आपको क्या बनाया गया, चित्र दे दिया जाएगा और कोई भी एक चित्र दे दिया गया और आपको बोलेंगे इस चित्र को पूरा करो और इस चित्र पर कहानी लिखो। सॉरी, एक चित्र दे दिया जाएगा और बोलेंगे इस चित्र में एक कहानी लिखो, तो ऐसे बच्चे को दे दिया जा सकता है। यही होता है प्रोजेक्टिव तकनीक के नाम से इसको जाना जाता है। रोसार्स इंक ब्लेंड टेस्ट भी हो सकता है या थीमेटिक एक्सेप्शन टेस्ट भी होता है, जिसको TAT के नाम से जाना जाता है। TAT के नाम से जाना है, चित्र बना के आपको बोला जाता है कहानी लिखने को। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, एक हस्तक्षेप रणनीति जिसमें चिकित्सक द्वारा वांछित व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है ताकि बच्चा देखकर सीख सके, इसको क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। नकारात्मक शुद्धिकरण, विलोपन, मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या प्रतिक्रिया लागत? इसमें से कोई एक आएगा जो आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, इसे मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशन लर्निंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, CBT में बच्चे को नकारात्मक विचारों जैसे मैं मूर्ख हूं को अधिक संतुलित विचारों में बदलने में मदद करने में प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। एक कठोर दैनिक कार्यक्रम लागू करना, बच्चे में विकासात्मक चरण के अनुसार व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल को बढ़ाना, व्यवहार को आकार देना या फील्डिंग? यहाँ पर फील्डिंग, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, बच्चे के विकासात्मक चरण के अनुसार व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल को बढ़ाना यहाँ पर होता है। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ही है, जिसमें बातचीत के द्वारा बच्चे में बदलाव लाने की कोशिश किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD वाले बच्चे के लिए सबसे साक्ष्य आधारित एविडेंस बेस्ड हस्तक्षेप कौन सा है, हस्तक्षेप दृष्टिकोण क्या है? ये आपको बताना है। केवल आहार चिकित्सा, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA या इसके व्युत्पन्न, केवल साइको एनालिसिस या केवल संगीत चिकित्सा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA या इसके व्युत्पन्न। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विकार एक तंत्रिका संबंधी और विकासात्मक विकार है जो लोगों के दूसरों के साथ बातचीत करने, संवाद करने, सीखने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करता है। यह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों में वस्तु स्थायित्व किस चरण में विकसित होता है? बच्चा ये कैसे समझ सकता है कि कोई वस्तु जो है स्थायी है? यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर परमानेंस का जो चरण आता है वो संवेदी कामक चरण कहता है जीन पियाजे, जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। जब उसके इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु को देखता है, आंख, कान, नाक और अपने संवेदनाओं से उसको महसूस करने लगता है कि कोई वस्तु अगर है यहाँ पर है तो उसको ऑप्शंस कर सकता है, उसका भी कर सकता है, गायब है तो भी समझता है कि वो वस्तु गायब जरूर है लेकिन वस्तु का अस्तित्व है। तो संवेदी गामक चरण होता है, 0 से 2 वर्ष तक आता है और 0 से 2 वर्ष तक वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से वस्तु को समझने की कोशिश करता है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता, हस्तक्षेप की योजना बनाते समय एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक को बच्चे के सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो कॉमन क्वेश्चंस है क्योंकि सभी हस्तक्षेप सभी बच्चों पर समान रूप से कार्य करते हैं। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और प्रासंगिक हस्तक्षेपों का चयन सुनिश्चित करने के लिए केवल माता पिता प्रोत्साहित करने के लिए एक अनावश्यक कदम, ये बिल्कुल सीवाबी वाला आएगा, सांस्कृतिक वाला आएगा। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और प्रासंगिक हस्तक्षेपों का चयन सुनिश्चित करने के लिए ही हम लोग मनोवैज्ञानिक बच्चों का सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि विचार करना महत्वपूर्ण होता है कि किस पृष्ठभूमि से है बच्चा। क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों में व्यवहारिक समस्याओं का मूल्यांकन किससे किया जाता है? CBCL या रोजर्स टेस्ट के TAT या MMSE, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, CBCL के द्वारा इसका किया जाता है। चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट के नाम से जानते हैं इसे। क्वेश्चन हमारे सामने, सहकर्मी अस्वीकृति का आकलन करने के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? ये आपको बताना है। WISCV का प्रकाशन, समाज मिति तकनीकी, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण या बिगनेट्स का उपयोग, इसमें से आपको बताना है। सहकर्मी अस्वीकृति माने कोई भी चीज को अस्वीकार करते हो, इसके लिए समाज मिति सबसे अच्छा उपयुक्त होता है। कभी कभी क्वेश्चंस एक समस्या संबंधित कुछ क्वेश्चंस दे दिया जाता है, इसमें से आपको लगाना पड़ता है, उसमें से आपके विचार को हम जान सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं यहाँ पर। तो अगर आप जैसे सीधा मैं आप किसी से पूछूं कि आप नक्सलाइट हैं या नक्सलाइट का समर्थन करते हैं तो आप बिल्कुल बोल देंगे नहीं है, लेकिन आपके अंदर क्या है? तो मैं अगर आपसे पूछूंगा भाई यहाँ पर 2 इस प्रकार क्वेश्चंस रख दूं आपके सामने कि अगर कोई व्यक्ति समाज में मतलब विरोध कर रहा है या समाज के लिए जहर है, कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है, गरीबों का शोषण करना है, तो उसको गोली से उड़ा दिया जाए, उसको हाथ पैर काट दिया जाए या उसको कानून के अनुसार सजा दिया जाए या उसको छोड़ दिया जाए। अगर आप बोलते तुरंत गोली मार दिया जाए तो मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं नक्सलाइटपन है यहाँ पर। तो ये आप उजागर, अब वो आदमी बोल तो नहीं सकेगा लेकिन उसके अंदर की भावनाओं को हम उसको उजागर कर सकते हैं। तो यही समाज मिति होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि हस्तक्षेप के संदर्भ में एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास चरणों पर विचार करने का क्या महत्व है? यह केवल आकलन के लिए है। यह हस्तक्षेपों को बच्चे के प्रमुख विकासात्मक संकटों और कार्यों के अनुकूल बनाने में मदद करता है। यह संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापता है। यह केवल व्यवहार चिकित्सा से संबंधित है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। यह हस्तक्षेपों को बच्चे के प्रमुख विकासात्मक संकटों और कार्यों को अनुकूल बनाने में क्या करता है? मदद करता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे पास 26वां नंबर आता है, बिने साइमन परीक्षण। बिने साइमन टेस्ट किसका मापन करता है? ये आपको बताना है। व्यक्तित्व, दृष्टि, अभिरुचि या बुद्धि? सही आंसर डी आएगा, ये बुद्धि का परीक्षण करता है। तो यहाँ बिने साइमन परीक्षण अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन द्वारा विकसित पहला यहाँ पर व्यावहारिक बुद्धि परीक्षण था। ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, विकासात्मक देरी की शुरुआती पहचान किससे होती है? DPT से,
यहाँ डीपीटी से होता है, या डेबनर विकासात्मक स्क्रीनिंग टेस्ट से होता है, बीकेटी से, WISC, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, डेनवर विकासात्मक, डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, यही है, डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जन्म से 6 साल तक के बच्चों के लिए, माने 0 से लेके 6 साल, माने प्रारंभिक जो शुरुआती पहचान जन्म से 6 साल तक बच्चों के लिए इस टेस्ट को करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, व्यवहार संशोधन आधारित है, ये आपको बताना है। व्यवहार संशोधन किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। मनोविश्लेषण पर, अधिगम सिद्धांतों पर, जैविक सिद्धांतों पर, या आध्यात्मिक सिद्धांतों पर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये अधिगम सिद्धांत, माने सीखने के सिद्धांतों पर यह आधारित होता है। टोकन इकोनॉमिक तकनीकी सब किसमें उपयोगी होती है? बिल्कुल छोटे बच्चों में, नींद में, व्यवहार सुधारने में और चिकित्सा में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर AC आएगा। इसको व्यवहार सुधारने में ये सबसे अच्छा टोकन इकोनॉमी तकनीक होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, केस हिस्ट्री किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। 30 नंबर का क्वेश्चन। माता पिता व्यवहार, बच्चे के संपूर्ण विकास की जानकारी, शिक्षक का मूल्यांकन, एक खेल। सही आंसर भी आएगा, बच्चे के संपूर्ण विकास की जानकारी। किस तकनीक में बच्चों को अपनी भावना चित्र द्वारा व्यक्त कराई जाती है? आर्ट थेरेपी, CBT, ABA या आपका मिलू थेरेपी, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर आर्ट थेरेपी, 31 वाला आंसर जो आएगा ए आएगा। आर्ट थेरेपी के द्वारा जो तकनीकें अपनी भावना चित्र द्वारा आपको व्यक्त करने को कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, हस्तक्षेप की पहली सीढ़ी क्या है, ये आपको बताना है। उपचार, समस्या की पहचान, दवा या माता पिता का प्रशिक्षण। तो सबसे पहले तो भाई हस्तक्षेप करने से पहले आपको समस्या की पहचान करनी होगी। आप किसी चीज का समस्या सुलझाना चाहते हैं तो समस्या तो पता होनी चाहिए। डिसलेक्सिया, यहाँ पर आपको देखना है में सबसे अधिक समस्या किसमें होती है? लिखना, पढ़ना, चलना या भाषा समझना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो है डिसलेक्सिया, जो है डिसलेक्सिया एक सीखने की अक्षमता है, विशेष करके पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। माने एक सीखने की अक्षमता, जैसे व्यक्ति को पढ़ने, लिखने और भाषा को समझने में कठिनाई होती है। और डिसलेक्सिया में अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो पढ़ने में आता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, बेसलाइन डेटा क्या है? अंतिम रिपोर्ट, हस्तक्षेप में पहले प्रारंभिक व्यवहार, परीक्षा परिणाम या खेल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, हस्तक्षेप से पहले प्रारंभिक व्यवहार बेसलाइन डेटा है। टाइम आउट तकनीक का उपयोग किस लिए होता है, ये आपको बताना है। बच्चे को सोने के लिए, गलत व्यवहार रोकने हेतु, पढ़ाई बढ़ाने हेतु और भोजन कराने हेतु, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए भी आएगा, गलत व्यवहार रोकने हेतु टाइम आउट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, CBT का उपयोग बच्चों में किसके लिए होता है? अब यहाँ पर आपको बताना है CBT का प्रयोग किसके लिए होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यहाँ पर मोटापा, नशा, चिंता, अवसाद, ऊंचाई। सही आंसर सी आएगा, चिंता या अवसाद की दशा में। कौन सा परीक्षण भावनात्मक समस्या पहचानने में सहायक है? STQ, BKT, MIS, SIC या WIST, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, STQ, स्ट्रेंथ एंड डिफिकल्टीज क्वेश्चनिस होता है। इसका अर्थ होता है ये परीक्षण या भावनात्मक समस्या पहचानने में सहायक होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।